लेक्चर 54। पेज 1। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स, बजटीय घाटों के प्रकार। रेवेन्यू डेफिसिट्स बाय राजस्व घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स बाय प्रभावी राजस्व घाटा। फिस्कल डेफिसिट बॉन राजकोषीय घाटा। प्राइमरी डेफिसिट बाय प्राथमिक घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, जब सरकार के राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व प्राप्तियां। पेज 2। यह संकेत देता है कि सरकार के पास टैक्स, फी एंड फाइन्स, पीएसयूएस की आय, ब्याज प्राप्तियां आदि से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है एवं सरकार के राजस्व व्यय जैसे ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते आदि पर अधिक व्यय है। सरकार का कर तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। अधिक कल्याणकारी व्यय। वित्तीय अस्थिरता। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। यह पी चिदंबरम द्वारा 2011 में दिया गया। रेवेन्यू डेफिसिट राज्यों को दिया गया अनुदान परिसंपत्ति निर्माण हेतु। राजस्व घाटा, सरकार इसका मापन क्यों करती है? 1. गैर उत्पादनशील व्ययों के मापन हेतु। 2. राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना। 3. बेहतर राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए। पेज 3। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कुल राजस्व में ऋणों को छोड़कर। कुल व्यय, ये संदर्भित करता है कि सरकार को देश को चलाने हेतु कितना ऋण लेने की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटा इक्वल्स ऋणों की आवश्यकता। राजकोषीय घाटा इक्वल्स कुल व्यय, रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। राजकोषीय घाटा। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। एक अधिक मुद्रा आपूर्ति, एक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। 2 अधिक उपभोग व्यय। 2 ऋण जाल, डेट ट्रैप। 3 अधिक निवेश व्यय। 3 प्रतिकूल भुगतान संतुलन, बाहरी ऋणों के द्वारा। 4 अधिक उत्पादन, 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा खराब रेटिंग्स। 5 अधिक जीडीपी समृद्धि दर। 5 क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जब देश के निजी क्षेत्रों का निवेश कम हो जाए। 6 अधिक रोजगार सृजन। पेज 4। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। फिस्कल डेफिसिट, ब्याज भुगतान पूर्व ऋणों के, आई इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन्स। बजट 2026-27, 2024-25, 2026-27। राजस्व घाटा 1.7%, 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.9%, 0.3%। राजकोषीय घाटा 4.8%, 4.3%। प्राथमिक घाटा 1.4%, 0.7। एफडी ग्रेटर देन आरडी ग्रेटर देन ई, आरडी ग्रेटर देन पीडी। पेज 5। रिलेशनशिप बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। 1 revenue deficit greater than fiscal deficit. 2 revenue deficit less than fiscal deficit. 3 revenue deficit is 0 and fiscal deficit is there. एक यह संदर्भित करता है कि सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया ऋण पूर्ण रूप से राजस्व घाटे को पूरा करने में प्रयोग हो रहा है। यह देश के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं देता है। 2 ये सकारात्मक होता है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो ऋण लेगी उसको राजस्व घाटे को पूरा करने के बाद उसका प्रयोग पूंजीगत व्यय हेतु किया जाता है। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। 3 यह उपर्युक्त अवस्थाओं में से सबसे अच्छी अवस्था है। इसमें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया ऋण पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय में उपयोग होता है। ये देश के आर्थिक विकास में योगदान देगा। पेज 6। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कर जीडीपी अनुपात। Case 1, tax 10 rupees, GDP 100 rupees equals frac 10,100 equals 0.1. Case 2, tax 20 rupees, GDP 100 rupees equals frac 20,100 equals 0.2. निष्कर्ष, जितना अधिक कर जीडीपी अनुपात होगा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। वर्तमान में भारत में 2024-25 टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% है। डायरेक्ट टैक्स 6.7%, इनडायरेक्ट टैक्स 5%। सर्वाधिक फ्रांस में टैक्स टू जीडीपी रेशियो 46%,
इटली में 43%, US 28%, चीन 20%। पेज 7। डेट टू जीडीपी रेशियो, ऋण जीडीपी अनुपात। फ्रैक टोटल डेट जीडीपी। केस 1, फ्रैक 20,100 equals 0.2. केस 2, फ्रैक 50,100 equals 0.5। जितना कम उतना अच्छा होता है। डेट टू जीडीपी रेशियो, भारत 82%, US 119%, फ्रांस 114%, जापान 250% लगभग, चीन 90% लगभग। भारत का एक्सटर्नल विदेशी डेट टू जीडीपी रेशियो 18.7% 2023-24 के अनुसार। पेज 8। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ये एक्ट 2003 में लाया गया, लेकिन लागू हुआ 5 जुलाई 2004। FRBM के उद्देश्य: एक राजकोषीय अनुशासन बनाना, सरकार के राजस्व एवं व्ययों के बीच संतुलन, 2 राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना, व्यय कम राजस्व अधिक होने चाहिए, सरकार के ऋणों को कम करना, 3 देश में वृहद आर्थिक स्थिरता होना चाहिए, जीडीपी, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटा आदि को स्थिर करना, 4 केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय। FRBM के अनुसार सरकार को बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं। 1 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, वृहद आर्थिक फ्रेमवर्क वक्तव्य। पेज 9। 2 मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य। 3 फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य। 4 मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क वक्तव्य। FRBM एक्ट। ओल्ड FRBM विजय एल केलकर की देन है। 2004 से 2009 के बीच 2009 तक फिस्कल डेफिसिट 3% तक रखना और प्रत्येक वर्ष इसे हम 0.3% कम करेंगे। 2009 तक राजस्व घाटा 0% करना है और इसे प्रत्येक वर्ष 0.5% कम करेंगे। न्यू FRBM NK सिंह द्वारा 2016 में प्रारंभ हुआ। इनके सुझाव: -1 राजकोषीय घाटा 2022-23 तक 2.5% करना, वार्षिक कमी 0.3%। 2 रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8% 2022-23 तक करना है, प्रत्येक वर्ष 0.5% तक कम। 3 डेट टू जीडीपी रेशियो 60% करना, सेंट्रल डेट 40%, स्टेट डेट 20%। पेज 10। नरेश कुमार सिंह के सुझाव: एक देश में एक फिस्कल काउंसिल, राजकोषीय परिषद होनी चाहिए। भारत सरकार को राजकोषीय मामलों में सलाह देने हेतु 5 FRBM का नाम बदलकर डेट मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स करना चाहिए। नोट: FRBM में 2018 में संशोधन किया गया और सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एस्केप क्लॉज को जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि किसी प्रकार की समस्या जैसे प्राकृतिक आपदा, कृषि का उत्पादन कम हो जाए, युद्ध हो जाए, तो हम अपने फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को 0.5% ऊपर या नीचे कर सकते हैं।